अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है वो द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस है। नावल बाय द किरण देसाई है। ये नावल उनके पहले नावल के 7 साल बाद पब्लिश करवाया गया। ये नावल उन्होंने पब्लिश करवाया था 2006 में करवाया था और ये इंडिया और इंग्लैंड में लिखा गया था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन था और इसकी सेटिंग 1940 और 1980 के दरमियान ये हिस्टोरिकल फंक्शन था। ये ड्रामा गोरखलैंड की मांग थी। नेपाल चाहते थे कि उनको एक बंगाल से अलग करके एक अलहदा लैंड दिया जाए। ये मांग आज से नहीं, आज़ादी से पहले की थी। हालांकि उसको उनको यहाँ सारे हकूक हासिल, लेकिन वो अलग वतन चाहते थे और इंडिया भी ये नहीं चाहता था कि वो अलग हासिल हो। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रैंड डॉटर सही और ग्रैंड फादर द जज। उनके घर एक कुत्ता था जो सो रहा था, कुक चाय बना रहा था। उतने में कुछ लड़के आते हैं और वो जो जज होता है उसको धमकी देते हैं कि अपने घर में जो बंदूकें पड़ी हैं हमारे हवाले कर दो। वो जो लड़के होते हैं वो घर में आते हैं, लूटपाट सब करके चले जाते हैं। तो जज जो होता है वो कुक को भेजता है कि जाओ सिपाहियों को बुला लाओ, मतलब पुलिस स्टेशन जाओ, उनको बुला लाओ। जब वो पुलिस आती है तो वो सारा ब्लेम कुक पर डाल देते हैं कि कुक जो होता है ना वो गोरका से मिला होता है और उसने ये सारी चोरी करवाई होती है। तो और जो कुक ने अपना एक बेटा होता है जो बिज्जू, जो कि मुतले न्यू ईयर का भेजा था ताकि उसके घर के हालातों को, जो कुक का बेटा बिज्जू होता है उसे बहुत सारे रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसे एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिलती है। तो उसका मालिक भी उसे निकाल देता है, उसे ये कहकर निकाल देता है कि तुमसे बदबू आती है। उसके अलावा फिर वो एक और रेस्टोरेंट में काम करता है, मतलब होम डिलीवरी का काम करता है। तो वहाँ पे जब हाँ, उसे एक होटल से निकाल दिया जाता है कि वो, उसी का मालिक कहता है कि तुमसे बदबू आती है। उसके बाद उसे दूसरे चाइनीज़ होटल में जॉब मिलती है। वहाँ पर वो साइकिल से फूड डिलीवर करता है। उस वक़्त सर्द थी और अमेरिका में बहुत सर्दी होती है। इस होटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये काम पर पहुँचने में देर हो जाता है। ग्राहक ने उसे निकाल दिया। ये एक बेसमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे इनलीगल लोग बे रहते होते हैं। ये इसके हालात बहुत बुरे होते हैं। उसके बाद उसे एक बेकरी में जॉब मिलती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सईद नामी मुसलमान से होती है जिसकी वो बहुत तारीफ़ करते हैं। सईद और ये कोशिश करते हैं कि इन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए और लेकिन ग्रीन कार्ड के नाम पर कुछ लोग इसे धोखा दे देते हैं। उसके बाद हमारी कहानी सही पे चल जाती है। सही 9 साल पहले इसके घर में आई थी, यानी जज के घर में आई थी। उसकी उम्र 8 साल थी क्योंकि सही के जो पेरेंट्स थे उसकी डेथ हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में। ये उसकी पास की स्टोरी सुना रही हूँ। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसकी जो वहाँ की ट्यूटर थी, मतलब स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसने एड्रेस ढूंढ के जज के हवाले सही को कर दिया था। जब सही यहाँ आई थी तो सई को बहुत सारे लोगों से मनाया गया, यानी अंकल पोटी, फादर बोटी एंड नोनी से, ट्यूटर से जिसने उसको बहुत पढ़ाया। उसके अलावा जो जज था उसने 20 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और इंडियन सिविल सर्विस में काम करने की को शौक में उसे ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। कैम्ब्रिज उस पर लंदन में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने एक लड़की तलाश की शादी के लिए ताकि उसकी जहेज़ की रकम से वो लंदन जा सके। और उसकी शादी एक नमीन नाम की लड़की से हुई जो कि 14 साल की लड़की थी। उसके वालिद ने उसकी शादी इसलिए कर दी कि उसे पता था कि जज इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, अगर वो इससे सर्विस में लग जाएगा तो उसकी बेटी की ज़िंदगी सेट हो जाएगी। उस वक़्त इंडियन सिविल सर्विस में लगना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंग्रेज़ ऐसी सेटिंग करते थे कि कोई यहाँ तक ना पहुँचे। अगर कोई यहाँ से पहुँचे तो उसकी जो है पोस्ट इतनी दूर की जाए, घर से दूर की जाए कि वो अपने फ़राइज़ से इतना अंजाम ना दे सके। उसके अलावा जब जज इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा लोग मज़ाक उड़ाते हैं, उसकी इंग्लिश का, उसके स्किन कलर का, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है और वो बहुत तवज्जो, लेकिन वो अपना ज़्यादातर वक़्त पढ़ाई में गुज़ारता है और इंडियन सिविल सर्विस में लग जाता है और अपने घर के हालात बिल्कुल सही कर देता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड ये होता है कि वो एक गरीब ख़ानदान से, किसान से ताल्लुक़ रखता है और उसके फ़ादर ने उसे मिशन हाई स्कूल में पढ़ाई दिलाई थी और उनकी इतनी मतलब पे नहीं थी कि वो उसको मज़ीद आगे पढ़ा सकें, इसलिए उसने नमी-नमी लड़की से शादी कर ली। जो सही थी उसके बहुत सारे, जब सही 16 साल की हुई तो उसकी ट्यूटर ने कहा कि इसको मैथ और साइंस के लिए टीचर्स चाहिए। तो जो जज था उसने एक लोकल स्कूल के हेडमास्टर से बात की तो उसने गाय नामी एक बेरोज़गार टीचर को उनके को भेज दिया। सई और गाय एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सई गाय से प्यार करने लगी। तो जो सई था एक दिन सई क्रिश्चियन मना रही थी और उसके लिए सही क्रिश्चियन मनाने लगी थी तो उसके लिए वो गाय को सामान लेने के लिए भेजती है। तो गाय रास्ते में गोरखालैंड के कुछ लड़कों को देखता है जिनकी डिमांडें सुनता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और घर आकर सही से लड़ाई करता है कि तुम लोग अंग्रेज़ हो, तुम लोग गरीबों की मैं ज़रूरतें और उनकी परेशानियों को नहीं समझते हो। तो वो सही पर चिल्लाकर चला जाता है और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया। वो सही से सुलह करने के लिए आता है तो सही उसे कहती है कि तुम भी तो वेस्टर्न चीज़ें यूज़ करते हो और हर चीज़ और वेस्टर्न को ही बुरा कहते हो। उसके बाद स्टोरी फिर से
गाय के ग्रैंडफादर यानी जज पर चल जाती है कि जज जो था ना अपनी बीवी से निमी से अच्छा सलूक नहीं करता था, क्योंकि उसे वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करने आता था और वो उसकी देसी हरकतों से बहुत परेशान था और वो उसे कई रोज़ घर में अकेला छोड़कर टूर पे निकल जाता था। और अब कुक जो था अपने सन को लेटर भेजता है कि मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं तो वहाँ उन्हें सेट कर दो। ये जानकर जो बिज्जू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो खुद प्रॉपर तौर पे यहाँ पे सेट नहीं होता है और उसे कोई ग्रीन कार्ड नहीं मिला होता है। तो उसके अलावा जो बिज्जू होता है वो एक बेकरी में जॉब कर रहा था, जिस बेकरी का ओनर का नाम हैरी होता है। एक दिन उसका पालक पे पाँव पड़ता है और वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो वो डॉक्टर की डिमांड करता है। तो हैरी कहते हैं कि तुम अपना इलाज इंडिया जाकर करवाओ। वो उसे पता होता है कि इंडिया के हालात अच्छे नहीं होते, यहाँ पे नेपाल और गोरखालैंड की डिमांड बढ़ जाती है। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद से मिलने के लिए इंडिया वापस आ जाता है और वो कुछ तोहफे भी अपने वालिद के लिए लाता है ताकि उसके वालिद देख के खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता पहुँचता है तो उससे आगे उसे ले जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती, क्योंकि उस जगह के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वो बाय चांस गलती से गोरखालैंड के लोगों के साथ शामिल हो जाता है। गोरखालैंड के लोग उसे पहले लूट लेते हैं, आधा रास्ते उसे पैदल चलाते हैं। जब वो उधर जज का कुत्ता गुम जाता है तो वो कुक पर गुस्सा करता है और उसे मारने के लिए जूता उतारता है और उसे मारना शुरू करता है। सही उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो जब उसे मार रहा होता है तो दरवाज़ा खड़कता है। वो अपने बेटे को देखता है, मुस्कुराता है और उसे गले लग जाता है। उससे पहले जो गाय होता है वो जो कुक होता है वो गाय के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका कुत्ता गुम गया है। तो गाय होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, वो फिर उसके लिए तलाश करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर हमारा नावल एंड हो जाता है जब दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।